हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। आज जो है हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जो विगत वर्षों के पेपर्स में परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इनके बारे में जो और जानकारी होगी वो देने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को खराब किए। पहला क्वेश्चन है, किस गवर्नर की हत्या अंडमान में की गई थी? तो किस गवर्नर की हत्या जो है वो अंडमान में की गई थी? आप यहाँ से याद रखना, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो अंडमान में की गई थी 1872 में। ठीक है, 1872 में आप याद रखेंगे लॉर्ड मेयो की जो है हत्या की गई थी अंडमान में। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि लॉर्ड मेयो ने ही भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में कराई थी। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा ही 1872 में कराई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार कब लगा था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार आंसर है 1962 में लगा था। अब यहाँ से आप समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल होते हैं वो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल हैं। नंबर 1 पर आता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है राज्य आपातकाल, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है जो है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, हमने बात की है राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये अनुच्छेद 352 में है, यहाँ से आप याद रखेंगे। और ये तब लगाया जाता है जब कोई बाहरी देश हम पर आक्रमण कर दे, जो है युद्ध हो जाए, आंतरिक अशांति फैल जाए और जो है या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ठीक है, इन आधार पर जो है राष्ट्रीय आपातकाल को 352 के अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। अगर हम बात करें राज्य आपातकाल की, तो राज्य आपातकाल का वर्णन संविधान के आर्टिकल 356 में है। ठीक है, और ये है, इसको ही राष्ट्रपति शासन भी मतलब रूप में भी जाना जाता है। जब किसी राज्य में कोई जो सरकार है उसका तंत्र विफल हो जाए तो उसके वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राज्यपाल कॉलिंग करते हैं राष्ट्रपति को, उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तब जो है वास्तविक शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास राज्य की रह जाती है और वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में फिर जो है शासन को चलाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 360 में है, अनुच्छेद 360 में। और अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। और अगर हम बात करें, हमारा क्वेश्चन था कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार कब लगा, तो 1962 में लगा था। ठीक है, दूसरी बार की बात करें तो 1971 में लगा था। पहला भारत और चीन युद्ध के समय, दूसरा भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय 1971 में। अब तक 3 बार लगा है। और तीसरा जो लगा था वो 1975 में लगा था, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था। और ये जो आपातकाल था ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की पेंशन को किसने बंद किया था? तो जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी उस आधार पर मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाती थी। और जो है इसको जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सड़क पुल किस राज्य में है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सड़क पुल जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे लंबा सड़क पुल भी माना जाता है, 9.15 किलोमीटर का है ये। यहाँ से आप याद रखना 9.15 किलोमीटर का है। ठीक है, अरुणाचल और जो है असम और अरुणाचल के बीच है। और इसको जो है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक मेनका गांधी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी ने की थी और 1504 में की थी। यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम को गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, इसमें पहली बार जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वंदे मातरम को गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी थे खुदीराम राम बोस। ठीक है, मात्र इन्हों के जो है 18 वर्ष की उम्र में जो है फांसी की सजा हुई थी। और ये जो है जो जज थे किंग्सफोर्ड की हत्या का इन्होंने प्रयास किया था, उनके ऊपर बम गिरा था इन्होंने, लेकिन वो उस गाड़ी में नहीं थे। उसमें जो है एक महिला और बच्ची की मौत हो गई थी, जिस कारण दोषी ठहराते हुए इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच जो है 1775 में हुई थी। सूरत की संधि जो है अंग्रेज और मराठों के बीच जो है हुई थी। मराठों की ओर से जो है रघुनाथ राव थे, जिन्होंने संधि के आधार पर किले जो है अंग्रेजों को सौंपने का वादा किया था, और अंग्रेजों ने जो है इसके बदले में इन्हें पेशवा का पद देने का वादा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने लाला कलाबंद से हिंदू संगीत सीखा था? तो हिंदू धर्म में जो रुचि रखने वाला एक ही मुगल शासक था, वो है अकबर। ठीक है, इसने लाल कलाबंद से हिंदू संगीत सीखा था। एक और रखेंगे, एक संगीतज्ञ इसके समय में और थे, जिनका नाम है तानसेन। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी अकबर के समय में ही था। ठीक है, तानसेन याद रखना यहाँ से। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने कब पुनः जजिया कर को लगाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने कब जो है पुनः जजिया कर को लगाया था। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है जो जजिया कर को लगाया गया था वो ऐबक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? ऐबक के द्वारा। ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना गुलाम वंश के आधार पर 1206 में की थी। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले ऐबक ने जो है जजिया कर को लगाया। उसके बाद जजिया कर जो है वो गैर मुस्लिमों पर लगता था। ठीक है, एक टैक्स था। उसके बाद अगर हम बात करें फिरोज शाह तुगलक, FST याद रखेंगे यहाँ से आप, FST फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किस पर लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। यहाँ से आप याद रखेंगे। और उसके बाद जो है याद रखेंगे फिर जो है 1564 में, याद रखना यहाँ से, 1564 में जो है फिर जो अकबर हैं उन्होंने जो है जजिया कर को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। फिर इसको जो है पुनः 1679 में जो है औरंगजेब जो है लगा देते हैं। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 1679। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर ने कब हिंदू धर्म को त्याग दिया था? तो 1956 में जो है भीमराव अंबेडकर ने जो है हिंदू धर्म को त्याग दिया था, और हिंदू धर्म को त्याग कर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। त्यागने का कारण वही था जो जातिवाद था हिंदू धर्म में, उसके विरुद्ध जो है इन्होंने इस धर्म को त्याग दिया था। लगभग 23 वर्षों तक इन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, उस आधार पर फिर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम को कब भारत रत्न दिया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015 में इनकी मृत्यु हुई है। मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना, तो इनको जो है 1997 में जो है क्या दिया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का प्रसिद्ध नारा जो दिया था वो हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर। हिटलर से आप दो बातें याद रखेंगे। एक आता है 1920 में जो है इसने एक नाजी पार्टी बनाई थी। कौन सी पार्टी? नाजी पार्टी। तो नाजी पार्टी की स्थापना या नाजी दल का जो गठन किया था वो जो है हिटलर ने किया था। ठीक है, दूसरी बात आप इससे हिटलर से याद रखेंगे, हिटलर जो है 1933 में जर्मनी का चांसलर बना था। हिटलर जो है 1933 में क्या बना था? जर्मनी का चांसलर बना था। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कारखाना अधिनियम किसके समय में लाया गया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कह सकते हैं या फिर प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कहें इसको, तो ये जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है 1881 में लाया गया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम या प्रथम कारखाना अधिनियम, कारखानों में सुधार के आधार पर इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से, नारोपा उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो नारोपा उत्सव जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और प्रत्येक 12 वर्ष में जो है नारोपा उत्सव जो है बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला जो है क्वेश्चन है, कुर्दिस्तान पर्वत किस देश में है? कुर्दिस्तान पर्वत जो है वो किस देश में है? तो आप यहाँ से याद रखेंगे, तो कुर्दिस्तान पर्वत जो है वो ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो 108 में है। देखो, अगर जो है किसी बिल पर या किसी जो है कानून पर को लागू करने की शीघ्र ही जो है आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 108 के आधार पर संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, और संयुक्त अधिवेशन को जो है बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और इसकी अध्यक्षता जो है करता है लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अनुसार। नेक्स्ट, इस्माइल समानी पर्वत किस देश में है? तो इस्माइल समानी पर्वत तजाकिस्तान में है। शोम्पेन जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? तो अंडमान निकोबार में। ये वो जनजाति है जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ी है, और ना ही ये लोग जुड़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जो है रूस को अमेरिका से जोड़ता है। ठीक है, व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला, माजुली नदी द्वीप जो है किस नदी पर है? तो माजुली नदी द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी है। ठीक है,
अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है, एंडीज पर्वतों की उसकी ढाल से जो है निकलती है अमेजन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो था येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। आप यहाँ से याद रखना कौन से जनपद, यहाँ कौन से राज्य में है, सॉरी देश में है, तो ये अमेरिका में है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला, विश्व में सुनहरी त्रिभुज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व में अगर सुनहरी त्रिभुज इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो ये अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्वी एशियाओं के देशों की बात होती है। म्यांमार जो है, जैसे म्यांमार आ गया, वहां पर जो है इनको जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है सुनहरी त्रिभुज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महाबेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है श्रीलंका से निकलकर, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का आधुनिक पुरुष कहो, या भारत का जो है भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, या भारतीय पुनर्जागरण का जनक, तो ये सारी बातें जो है राजा राममोहन के लिए ही कही गई हैं। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में जो है ये जो है नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई थी। और अगर हम बात करें कि ये अरबों के विरुद्ध की गई थी, किसके? अरब जो आक्रमण होता है उसके विरुद्ध जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख से मिलता है। और एरन अभिलेख किसका है? तो ये आप याद रखेंगे, ये भानुगुप्त का है। किसका है? भानुगुप्त का है। और कहाँ पर है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो भानुगुप्त का है मध्य प्रदेश में एरन अभिलेख। और इसी में जो है सबसे पहले जो है सती प्रथा का प्रमाण हमें मिलता है। कोई गोपराज थे जिनकी पत्नी उनके मरने पर सती हुई थी। अगला क्वेश्चन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर है? तो ये जो है पूछा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान जो था वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। और ये जो है कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में, याद रखना आप, अजमेर राजस्थान में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को वालिय हिंद या हिंदुस्तान के वली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मैग्रोव वन उन वनों को कहा जाता है जो खारे पानी में सर्वाइव करते हैं, जहां पर भूमि समुद्र से मिलती है, वहीं पर इस प्रकार की वनस्पति और पेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने जो है खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, जो कि 1529 में जो है 1528 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द जो है वो धार्मिक मठों से संबंधित है। बौद्ध धर्म में हमें ज्यादा स्तूप देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान के किस जिले में है? तो ये जो है अगर हम बात करें पश्चिमी जो पंजाब है, पश्चिमी पंजाब जो कि पाकिस्तान के पास है, डिवाइडेशन जब पार्टीशन हुआ था तो पूर्वी पंजाब भारत में है और पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है। तो इसके नरोवाल जिले में जो है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन जो है वो किन शहरों के बीच चलेगी? तो भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन जो है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी और ये जो है टोटल 508 किलोमीटर की होगी, जो 2029 तक चलने की संभावना है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, क्वेश्चन नंबर 37 है। धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है किसने कहा था? तो ये कथन था कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भरतपुर राजस्थान में है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और क्षेत्रफल 28.7 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत का चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला जो भाग है उसको जो है चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है। अगर आएगा धान का कटोरा तो आप याद रखना वो फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़। क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो भारत का प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है तो उसकी नियुक्ति जो करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? यहाँ से आप याद रखना, राष्ट्रपति। ठीक है, और भारत के जो है पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, यहाँ से आप याद रखना। ठीक है, और वर्तमान की अगर हम बात करें जो 26वें जो है निर्वाचन आयुक्त है इस समय ज्ञानेश्वर कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट,
शतरंज खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो शतरंज खेल का उद्भव भारत में माना जाता है 6वीं शताब्दी में, ठीक है। और उस समय जो है इसको जो है चतुरंग कहा जाता था। क्या बोलते थे? चतुरंग। याद रखना आप पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर जो है वो केरल राज्य में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। याद रखना आप यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट दर्रा किस राज्य में है? ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे। तो थाल घाट दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ से है? कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखना, ये गलत हो गया है। महाराष्ट्र में याद रखना थाल घाट दर्रा। और अगर एक दर्रा पूछेगा आपसे पाल घाट दर्रा, तो पाल घाट दर्रा आप याद रखेंगे, ये है हमारा केरल में और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। तो पाल घाट और थाल घाट दर्रा जो है, थाल घाट दर्रा महाराष्ट्र में है और पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु में है, ठीक है। और एक दर्रा और आता है भौर घाट दर्रा। कौन सा आता है? भौर घाट दर्रा आता है, ठीक है। तो भौर घाट दर्रा जो है वो हमारा पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद एक दर्रा और आता है शेनकोटा दर्रा। कौन सा? शेनकोटा दर्रा, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे, शेनकोटा दर्रा अगर आएगा तो ये आएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर आएगा? तमिलनाडु में, ठीक है। आप यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। और भारत में भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वो 2005 में किया गया था। कब किया गया था? 2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन जो है वो राज्यसभा है। इसको ही जो है स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा को लोकप्रिय सदन और जो है अस्थायी सदन या निम्न सदन के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 46, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो एलन ब्रो के द्वारा, ठीक है। एलन ब्रो के द्वारा जो है दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पेंगोंगसो झील कहाँ पर स्थित है? तो ठीक है, याद रखेंगे हिमालय में है। हिमालय में ये झील स्थित है। अगर विस्तार ज्यादा बात मतलब मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये लद्दाख में आती है। कहाँ पर आती है? लद्दाख में आती है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इस पर जो है भारत प्लस चीन, ठीक है, दो देशों का विवाद है। अभी एग्जाम में इससे प्रश्न आया भी था कि पोंगेंग तुसो झील पर जो है, पेंगोंग तुसो झील पर किन दो देशों का विवाद है? तो ये भारत और चीन का विवाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो इंदौर रहा है। याद रखना, इंदौर लगातार 7वीं बार, ठीक है, 7वीं बार जो है ये आपका नंबर 1 पर रहा है स्वच्छता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तसराप-चू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो तसराप-चू जो संरक्षण रिजर्व है ये हिमाचल में है। और एक आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा, ठीक है। लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 1583 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। और ये 1968 में मुंबई में स्थापित की गई थी। तो आप यहाँ से याद रखेंगे। तो ये थे कुछ GS के महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 50 प्रश्न। आप यहाँ से इनको नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको इनका जो है लिंक चाहिए होगा PDF का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप इसको जो है यहाँ से ये जो आने वाले जो पुलिस का एग्जाम है पटवारी लेखपाल के, उसमें जो है महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। हम सभी विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की एक सीरीज चलाने वाले हैं, उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। धन्यवाद।